नीरज चोपड़ा, मैन विद गोल्डन आर्म। नीरज चोपड़ा इस समय इंडिया के ही नहीं वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक खिलाड़ी हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में लोग इन्हें तूफान के नाम से भी जानते हैं। तो आज जानेंगे नीरज चोपड़ा के बचपन, उनके स्ट्रगल्स और उनके वर्ल्ड चैंपियन बनने तक की जर्नी के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट में खंडरा गांव में हुआ। नीरज चोपड़ा एक खेतीबाड़ी करने वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं। नीरज अपने बचपन में थोड़े मोटे हुआ करते थे, जिस कारण गांव के कई बच्चे उनका मजाक बनाया करते थे, जिसके चलते नीरज के फादर ने उन्हें पानीपत में शिवाजी स्टेडियम में भेजना शुरू किया, जहां नीरज अपनी मर्जी का कोई भी स्पोर्ट्स खेले और अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करें। नीरज के पिताजी का ये फैसला नीरज की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की किस्मत बदलने वाला था। नीरज ने स्टेडियम में कुछ खिलाड़ियों को जैवलिन फेंकते देखा और उन्होंने प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों से जैवलिन फेंकने की इच्छा जाहिर करी, जहां नीरज ने अपनी लाइफ में पहली बार जैवलिन थ्रो किया, जो कि पहली बार के लिए काफी अच्छा थ्रो था। यहाँ से नीरज का जैवलिन में इंटरेस्ट बना और वहीं स्टेडियम में जैवलिन की प्रैक्टिस करने वाले सीनियर खिलाड़ी अक्षय चौधरी बने नीरज के पहले कोच। एक साल की ट्रेनिंग के बाद नीरज का एडमिशन होता है ताऊ देवीलाल पंचकुला स्पोर्ट्स एकेडमी में, क्योंकि उस समय हरियाणा में केवल यही ऐसी जगह थी जहां सिंथेटिक रनवे था। एक स्पेशलिस्ट जैवलिन कोच की कमी के कारण नीरज और उनके साथी परमिंदर सिंह चेक रिपब्लिक चैंपियन जैन जिलिंस्की की वीडियोस देखकर अपनी टेक्निक्स में सुधार किया करते थे, जिसका उन्हें फायदा भी हुआ। 2012 में जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए नीरज ने 68.40 मीटर के साथ गोल्ड मेडल जीता। 2016 में नीरज चोपड़ा का एडमिशन नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में होता है और नीरज के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है, क्योंकि यहाँ उन्हें नेशनल लेवल जैवलिन थ्रोवर्स के साथ ट्रेनिंग करने को मिली, जिससे उनको और बेटर परफॉर्म करने का कॉन्फिडेंस मिला। यहाँ से नीरज चोपड़ा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2016 साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड, 2016 वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में गोल्ड, फिर 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में और 2018 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर नीरज भारत के पहले जैवलिन थ्रोवर बने जिसने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। नीरज का नाम दुनिया भर के एथलेटिक्स वर्ल्ड में गूंजने लगा। फिर 4 अगस्त 2021 को नीरज ओलंपिक्स में डेब्यू करते हैं। पूरे भारत को नीरज से काफी उम्मीद थी और नीरज के लिए भी ये उनके करियर का सबसे बड़ा मोमेंट था। हमेशा की तरह नीरज पूरे इंडिया की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए अपने सेकंड अटेम्प्ट में 87.58 मीटर के थ्रो के साथ इंडिया को एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल जिताकर इतिहास रच डालते हैं और बन जाते हैं पूरे इंडिया के फेवरेट एथलीट। नीरज ने ये गोल्ड मेडल वेटरन खिलाड़ी मिल्खा सिंह और पीटी उषा को डेडिकेट किया। प्रेजेंट में 2023 में एशियन गेम्स और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा वर्ल्ड के नंबर 1 जैवलिन थ्रोवर हैं और 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए बेहतरीन फॉर्म में हैं। 2024 ओलंपिक्स में नीरज से गोल्ड मेडल की उम्मीद सिर्फ इंडिया को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को होगी। नीरज चोपड़ा को अपने बेहतरीन खेल के लिए ढेरों सम्मान और अवार्ड्स मिले, जैसे कि 2018 में अर्जुन अवार्ड, 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, 2022 में पद्मश्री अवार्ड, प्लस इंडियन आर्मी ने नीरज को 2016 में सूबेदार बनाते हुए उनका सम्मान करा। नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी दुनिया भर के लिए एक रोल मॉडल हैं। बोला तो बोला की तरफ से नीरज को उनके फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और करोड़ों हिंदुस्तानियों की तरह हमें भी नीरज चोपड़ा पर गर्व है। आज के लिए इतना ही। स्पोर्ट्स की दुनिया की ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें बोला तो बोला को। जय हिंद।